नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर पूर्वी दिल्ली में और अधिक विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। उपराज्यपाल कन्वेंशन सेंटर सार्वजनिक समारोह, सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों और विवाह समारोह के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसमें लगभग 1000 लोगों के लिए बहुउद्देशीय हॉल, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, एक रेस्टोरेंट, रसोई और एक बुकिंग कक्ष जैसी विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं। दिल्ली विशेष रूप से उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को जीवन यापन में आसानी प्रदान करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज शास्त्री पार्क में जिला केंद्र में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कन्वेंशन सेंटर सार्वजनिक समारोह, सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों और विवाह समारोहों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेगा और शास्त्री पार्क सीलमपुर, गौतमपुरी, घोंडा, चौहान, बांगर और ब्रह्मपुरी के घनी आबादी वाले क्षेत्र की आम जनता को सुविधा प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत 6 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे। उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने कहा, पहले यहाँ की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को शादियों, पार्टियों या किसी अन्य समारोह के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे। मुझे उम्मीद है कि इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से समस्या को कम करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली के इस हिस्से में रहने वाले लोगों को भी वो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दिल्ली के अन्य इलाकों के निवासियों को मिल रही हैं। उन्होंने कहा, डीडीए के माध्यम से यमुना पार के लिए एक विकास मॉडल तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर के भूतल का कुल क्षेत्रफल 1928 वर्ग मीटर है और इसमें लगभग 1000 लोगों के लिए बहुउद्देशीय हॉल, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, एक रेस्तरां, रसोई और एक बुकिंग कक्ष जैसी विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा कुल 2628 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बेसमेंट है। हाल के दिनों में दिल्ली के निवासियों को जीवन यापन में आसानी प्रदान करने के लिए डीडीए द्वारा कई पहल की गई है। पिछले साल डीडीए द्वारा दक्षिणपुरी और द्वारका में निर्मित उत्सव पंडालों का उद्घाटन किया गया था, जिससे लोगों को अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए आर्थिक रूप से उचित कीमतों पर उन्हें बुक करने की सुविधा मिली। यह उन लोगों के लिए वरदान था जो महंगे होटल और फार्म हाउस खरीदने में सक्षम नहीं है। खबर का सच के लिए दिल्ली से आरिफ खान की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बार बार धन्यवाद है। जिस क्षेत्र में 50 लाख लोग रहते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ आते जाते हैं, ऐसे 50 लाख रेगुलर जहां स्टे कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अगर 300 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो कोई हॉल नहीं था। आज वो कन्वेंशन सेंटर मिल गया। हम 2014 से इसकी कल्पना में लगे हुए थे। हमारे सभी विधायक, हमारे सभी पार्षद और क्षेत्र के लोग भी हमको बार बार इसके लिए कहते थे और धन्यवाद विनय सक्सेना जी, धन्यवाद डीडीए। आज ये बन करके आपको सुपुर्द हो गया और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो लोग अपने यहाँ भी उत्तम व्यवस्था में अपने शादी, विवाह, मीटिंग, सभा, धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हो, उन सबके लिए ये शास्त्री पार्क का नॉर्थ ईस्ट का कन्वेंशन सेंटर एक वरदान मिल गया। जैसा कि आपको मालूम है कि इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं और इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक भी ऐसा कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहां गरीब लोग आकर अपने जो रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं या शादी के प्रोग्राम्स हैं या कोई और प्रोग्राम है उनको कर सकें। डीडीए के बनाया गया ये कन्वेंशन सेंटर बहुत विशाल है, जहाँ लगभग 800 से 900 लोग एक साथ किसी भी प्रोग्राम को कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसके बन जाने से यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। आज इस क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको शादी बारात के लिए या किसी और प्रोग्राम के लिए इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था, जहां उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी प्रोग्राम्स को करने के लिए। डीडीए बहुत कम कीमत पर इन सुविधाओं को मौजूद कराता है। डीडीए दिल्ली के प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और भी चला रहा है और मुझे यकीन है कि आज ये जो कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है, ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा का केंद्र बनकर तैयार हुआ है। सर, आज में रेट बैलेंस का घर छोड़ा गया है। 41 मजदूरों को बताया था डीडीए द्वारा, क्या उनको घर दे देंगे, उनको घर देंगे सर ने, उनकी मुझे बताया गया है और उसको जरूर हम कंपनसेट करेंगे, उसको घर मिल जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।